प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती होल्ड किए गए अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने 87 और 13% फॉर्मूले को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि 13% अभ्यर्थियों की भर्ती होल्ड क्यों रखी गई है, और जबकि इस संबंध में हाईकोर्ट का कोई आदेश भी नहीं था और हाईकोर्ट ने सरकार को 2019 से हुई सभी शिक्षक भर्तियों की जानकारी पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी नेता अक्षय बम पर 2007 के एक मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। दरअसल अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम सहित एक अन्य आरोपी पर आरोप तय किए गए हैं। उन पर हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं के तहत सुनवाई होगी। तीनों आरोपियों पर जमीन पर कब्जा करने और मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। और इस मामले में हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत भी मिल चुकी है और अब 30 अप्रैल को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। और अगली खबर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के मुठभेड़ की, जहां मुठभेड़ में जानकारी के अनुसार अब तक 30 नक्सलियों को ढेर किए जाने की जानकारी मिल रही है, जिसकी पुष्टि नक्सल एडीजी ने की है। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ से नक्सल के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके चलते एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 26 और कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे के दौरान 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करने की बात कही थी, जिसके बाद बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अपना अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया है। बीते रोज हुई कार्रवाई, 2 जगह पर एक्शन लिया गया और इस पूरे एक्शन में 30 नक्सली कुल मिलाकर धराधाम को पहुंचा दिए गए। जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी पीएलजी कंपनी नंबर 2 एवं अन्य माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ का संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 26 वर्दीधारी माओवादी कैडर के डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, BGL लॉन्चर्स एवं अन्य ग्रेडेड वेपन भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान माओवादी से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। शहीद डीआरजी जवान का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय ले आने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। और धमतरी के उदंती सीता नदी